आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बारे में। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि पुलिस अधिनियम जो है कब लागू हुआ था भारत में, उसके बारे में। याद रखिए कि भारत में जो है पुलिस अधिनियम 1861 लागू है। अभी भी जो है पुलिस अधिनियम 1861 चल ही रहा है। लेकिन याद रखिए उससे पहले जो है 1856 में भारत में पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है वो लागू हो गया था। जी हाँ, ब्रिटिश अधिनियम के समय जो है ब्रिटिश जब भारत में आए थे उस समय पर इनका सबसे बड़ा जो केंद्र था वो पश्चिम बंगाल था। और इन्होंने जो है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ही सबसे पहले 1856 में पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है लागू किया था। उसके बाद जो है बड़े बड़े महानगरों में भी इन्होंने लागू कर दिया था, जैसे आपका मद्रास है, बम्बई है, इन क्षेत्रों में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली इन्होंने लागू कर दिया था। तो आइए समझते हैं इस पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बारे में कि होता क्या है पुलिस कमिश्नर प्रणाली। तो याद रखिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली कहने का मतलब ये है कि पूरे कानून व्यवस्था का कर्ता धर्ता जो होगा पुलिस कमिश्नर प्रणाली में जो प्रमुख होगा पुलिस आयुक्त उसके पास होगा। ये अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और अपने निर्णय के लिए राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ तक कि इनको जो है सीआरपीसी के तहत बहुत सारी धाराओं में अपने अंतिम निर्णय और आदेश देने का अधिकार होता है। जैसे सीआरपीसी का धारा है आपका 107, 116, 144 और 145। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अंतिम आदेश, अंतिम निर्णय जो है पुलिस आयुक्त जो है कमिश्नर प्रणाली का जो सबसे हेड होता है पुलिस कमिश्नर आयुक्त, ये इनके पास होता है। जैसे धारा 107 जो है ये मामलों की जांच से संबंधित है, तो इनमें जो है अंतिम आदेश देने का अधिकार जो है पुलिस आयुक्त को होता है। धारा 116 को देखेंगे तो यहाँ पे जो है जांच से संबंधित जो है बातों को बताया गया, जिसमें अंतिम आदेश देने का अधिकार जो है पुलिस आयुक्त को होता है। और 144 आपको पता होगा, यदि किसी क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग हो जाता है तब उस पर लागू करने का अधिकार जो है 144 में लिखा गया है। तो इन पर जो है पूरा अधिकार, पूर्ण रूप से अधिकार जो है पुलिस आयुक्त का होगा। 145 के अंतर्गत क्या लिखा गया है, उसमें भूमि या जल से संबंधित विवादों, यदि भूमि या जल से संबंधित विवाद उस क्षेत्र में कमिश्नर प्रणाली के क्षेत्र में होता है तब ऐसी स्थिति में अंतिम आदेश या निर्णय देने का जो अधिकार होता है वो पुलिस कमिश्नर आयुक्त को होता है। याद रखिए पुलिस कमिश्नर आयुक्त जो होता है वो अपने क्षेत्रों में लाइसेंस से संबंधित जो है अधिकार भी देता है। जैसे कोई शस्त्र रखना चाहता है, ऐसी स्थिति में उनको अधिकार दे सकता है। कोई होटल खोलना चाहता है, कोई बार खोलना चाहता है, ऐसी स्थिति में जो है उनको अधिकार देने का जो हक है वो पुलिस कमिश्नर आयुक्त को होता है। यहाँ तक कि उस क्षेत्र में यदि कोई बड़ा सा कार्यक्रम करवाना चाहता है, कोई कंसर्ट करवाना चाहता है, विरोध प्रदर्शन करवाना चाहता है या धरने पर बैठना चाहता है, तो इसकी अनुमति देना ना देना ये पूरे पूरे जो है पुलिस कमिश्नर आयुक्त के हाथ में होता है। ये अनुमति दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। और ये यदि स्थिति ऐसी बन पड़े जिससे विरोध जैसे बहुत सारे जो है प्रदर्शन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है बल का प्रयोग करने का अधिकार पुलिस कमिश्नर आयुक्त को होता है। यहाँ तक कि ये जो है रासुका अधिनियम 1980 और गुंडा एक्ट जैसे अधिनियम को लागू करना पुलिस कमिश्नर आयुक्त का अंतिम आदेश या सर्वमान्य हो सकता है। किसी और से जो है इसके बारे में डिस्कशन करना उनका नहीं होता, ये स्वयं जो है अपना निर्णय दे सकते हैं। याद रखिए सीआरपीसी का जो धारा है 20, इसके तहत यदि मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति है तब ऐसी स्थिति में वो जो है स्वयं उस पद पर जो है आसीन हो सकता है और अपना अंतिम निर्णय दे सकता है। तो ये है पुलिस कमिश्नर प्रणाली की कुछ मुख्य बातें। यदि आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को शेयर करिए और ऐसी वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।